केंद्रित है। नील निर्देशित जो आम तौर पर एक नॉनसेंस एक्शन मूवी है जिसमें धमाकेदार सीन है और प्रभाव की बहुप्रतीक्षित वापसी जो अन्य चीज़ों के अलावा इस तरह के किरदारों के लिए ही बनी है। सालार किसी तरह इनमें से ज़्यादातर कसौटियों पर खरीद उतरती है, लेकिन पूरी तरह से खरी नहीं उतरती। मैं इस समीक्षा को अलग तरीके से बताऊंगा कि फिल्म के अलग अलग पहलू किसी काम करते हैं, लेकिन किसी तरह कम पड़ जाते हैं। कथानक कहानी यह निश्चित रूप में प्रशांत नील की किसी भी फिल्म की सबसे जटिल कहानी है, जबकि कथानक अंत में वाकई दिलचस्प हो जाता है। आपको यह एहसास होता है कि बिना किसी अच्छे कारण के पहले भाग में बहुत समय बर्बाद हो गया। आखिरकार फिल्म भाग 2 में बहुत कुछ तलाशने के लिए छोड़ देती है, लेकिन मुझे लगता है कि भाग 2 में देखने के लिए बहुत कुछ बच रहा सकता है और मुझे डर है कि संपादकों के लिए एक कठिन काम होने वाला है। इतना कुछ बताने के बाद भी अभी तक पार्ट 2 की शूटिंग की योजना नहीं बनाना, जिसे नील ने इंटरव्यू में स्वीकार किया है, भी काफ़ी जोखिम भरे कदम है। एक्शन आखिरकार प्रभाव एक्शन सीक्वेंस के साथ अपने लय में वापस आ गए हैं, जो उनके बॉडी लैंग्वेज के बिल्कुल अनुकूल है। कुछ एक्शन दृश्यों और कुछ पर बेहतरीन रचनात्मक विकल्प है जो निश्चित रूप से सिनेमा हॉल में तालियां बटोरने के लिए बाध्य है। हालांकि वे पूरी तरह से हकीकत में है और तार्किक नहीं है, पर कुछ रचनात्मक हत्या ही है जो ए रेटिंग को सही ठहराती है, लेकिन वे निश्चित रूप से कथानक के लिए आवश्यक नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मैं शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ एक्शन दृश्यों के लिए मुख्य पात्रों से कुछ और शारीरिक प्रयास देखना निश्चित रूप में अच्छा लगता है। कई बार यह बहुत ही शानदार और बहुत आसान होता है। पटकथा प्रशांत नील की ताकत उनकी पिछली फिल्मों में कहानी की तुलना में पटकथा रही है, लेकिन सालार मूवी में इसके विपरीत है। फिल्म ज़्यादातर मास फिल्मों की तरह फ्लैशबैक कहानियों को बताने के पारंपरिक तरीके का बाध्य है। हालांकि वे पूरी तरह से हकीकत में है और तार्किक नहीं है, पर कुछ रचनात्मक हत्या ही है जो ए रेटिंग को सही ठहराती है, लेकिन वे निश्चित रूप से कथानक के लिए आवश्यक नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मैं शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ एक्शन दृश्यों के लिए मुख्य पात्रों से कुछ और शारीरिक प्रयास देखना निश्चित रूप में अच्छा लगता है। कई बार यह बहुत ही शानदार और बहुत आसान होता है। पटकथा प्रशांत नील की ताकत उनकी पिछली फिल्मों में कहानी की तुलना में पटकथा रही है, लेकिन सालार मूवी में इसके विपरीत है। फिल्म ज़्यादातर मास फिल्मों की
तरह फ्लैशबैक कहानियों को बताने के पारंपरिक तरीके का पालन करती है, लेकिन जैसे फिल्म अंत के करीब आती है, फ्लैशबैक कथन में कोई बदलाव